कमला की स्टोरी सन 1980 से स्टार्ट हो जाती है। कमला अपने ही परिवार का खून पीना चाहती है, ब्लड पीना चाहती है। कमला एक ऐसी एंटिटी बन चुकी है जिसे अब रोक पाना बेहद मुश्किल है। एक ऐसा तांत्रिक जो उसे रोक सकता है, वो किस तरह से कमला की हवेली के अंदर जाएगा और किस तरह से कमला को इसके जो भी एंटिटी कमला के ऊपर है इससे बचाएगा। ये काफ़ी रहस्यमयी बात बन जाती है। साथ ही कमला के ऊपर जो एंटिटी है वो कई सालों से इसी हवेली में रहती आई है, क्योंकि वो कमला के पति की वजह से यहाँ है। ये आपको पता चलेगा स्टोरी में जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये कहानी क्या है और क्यों है ये पहले बता देता हूँ। ये एक इंडिया में नया गेम लॉन्च हुआ है जो काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहा है, जो काफ़ी मतलब जितने भी हॉरर गेम है ये सबसे इंटरेस्टिंग है और इसे सभी खेल रहे हैं, क्योंकि ये गेम ऐसा गेम है जिसमें आप खुद का एक किरदार निभा सकते हैं, आप खुद इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो दोस्तों ज़रूर जाइएगा और खेल के देखिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो ये गेम। चलिए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है कमला और क्या है इसका रहस्य और किस तरह से ये गेम खेला जा सकता है। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे आप सभी में से कुछ लोग सुनाते हैं, बताते हैं, जिसे मैं आप सभी लोगों तक पहुँचाता हूँ। आज का जो हमारा मेन मोटिव है, जो मेन पॉइंट है, वो एक गेम के ऊपर है कि एक इंडिया में नया गेम लॉन्च हुआ है और लोग इसके पीछे इतना क्यों पागल हो ही जा रहे हैं। आखिर इस गेम में ऐसा है क्या। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और जानते हैं कि क्या है ये गेम और किस तरह से खेला जाता है। इस गेम का जो मेन कैरेक्टर है वो है कमला। कमला एक सीधी सादी एक गरीब परिवार की लड़की है जिसे घर वालों ने काफ़ी लाड प्यार से पाला है, लाड प्यार से उसे रखा है, हमेशा से ही उसकी हर विश पूरी की है और उसे काफ़ी लाड प्यार से रखा है। साथ ही कमला के गांव में एक हवेली है जहां पर एक राजा रहता है। अभी अभी उसका राज तिलक हुआ है और वो अपने लिए एक सीधी सादी घरेलू जो हर चीज़ को समझे, हर चीज़ को जाने, इस तरह की एक वाइफ चाहता है। और राजा कई रानियों को देखता है, कई लड़कियों को देखता है, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आता। एक दिन राजा यूं ही अपने गांव में घूम रहा था, प्रजा में घूम रहा था, तो उसे अचानक से दिखाई देती है कमला, जिसे देखकर राजा मोहित हो जाता है, उसके प्रेम में खो जाता है। अपनी प्रजा से कहता है कि जाओ मेरे लिए इसे लेकर आओ, लेकिन दासी बनाकर नहीं बल्कि एक रानी बनाकर, क्योंकि वो जो हवेली का राजा था वो कमला से शादी करना चाहता था, विवाह करना चाहता था। कमला को निमंत्रण जाता है और कमला का परिवार भी इस बात से बेहद खुश था कि हमारी बेटी की शादी, हमारी बच्ची की शादी एक ऐसे परिवार में हो रही है जो परिवार काफ़ी अच्छा है और रिच भी है। हर माँ बाप का सपना होता है कि बेटी खुश रहे। अब जो पेरेंट्स थे लड़की के, तो वो अपनी बेटी को लेकर सीधा उस हवेली में पहुंच जाते हैं। दोनों की शादी होती है। कमला भी इस शादी से खुश थी क्योंकि कमला ने जिस तरह के सपने देखे थे वो आज पूरे होने जा रहे थे। कमला भी इस बात से बेहद खुश होती है। साथ ही महाराज भी इस बात से खुश थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है कि महाराज के महल में ही एक लड़की रहा करती थी जो महाराज से काफ़ी प्रेम किया करती थी, बहुत प्यार किया करती थी। महाराज ने कभी उसे नोटिस नहीं किया कि एक ये भी लड़की है जो मुझसे इतना प्रेम करती है, इतना प्यार करती है, इतना है उसे लगाओ। महाराज ने हमेशा ही किसी ऐसी लड़की को ढूंढा जो उसको अच्छी लगे। उस लड़की ने उसी हवेली में सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद से उसकी आत्मा उसी हवेली में घूमने लगी थी। कई सर्वेंट को, कई हवेली में काम करने वाले लोगों को वो दिखाई भी दे चुकी थी और महसूस भी हो चुकी थी। अब कमला शादी के बाद इस हवेली में आती है और पहले ही दिन से वो आत्मा कमला को पोजेस करना शुरू कर देती है। पहले ही दिन से कमला पर हावी होना शुरू हो जाती है। कमला की धीरे धीरे तबीयत खराब होती जाती है। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि कमला अब अपनी मानसिक स्थिति भी खो बैठी थी, क्योंकि कमला जो थी वो एक
ऐसी लड़की थी जो बहुत ही सिंपल थी। अब ये बात महाराज को पता चलती है और कमला, जब तक महाराज को बात पता चलती है, कमला कई लोगों का खून पी चुकी थी, कई लोगों को मौत के घाट उतार चुकी थी और इसी तरह से वो सबको एक एक करके उतार रही थी मौत के घाट। ये बात हवेली में ज़ोरों से फैल जाती है और महाराज को पता चलता है। महाराज कहता है ये सब झूठ है और जब वो अपनी आंखों से देखता है तो हवेली को छोड़कर सभी परिवार वाले कहीं दूर भाग जाते हैं। तांत्रिक को ढूंढते ढूंढते ढूंढते, लेकिन कोई ऐसा तांत्रिक नहीं था जो उस एंटिटी को वहाँ से भगा सके, निकाल सके। लेकिन एक तांत्रिक ऐसा मिलता है जो कहता है कि हाँ, मैं इस एंटिटी को इस घर से निकाल सकता हूँ। वो अपना सामान वामान लेता है जो भी उसे लेना था और उस घर में पहुँच जाता है। एक और मेन बात, यहाँ आपको पूरा सामान कलेक्ट नहीं करवाया जाएगा क्योंकि उस हवेली के अंदर ही सामान है जो आपको अंदर जाके कलेक्ट करना है। अंदर जाओगे तो आपको गंगा जल, हवन सामग्री और भी 4-5 चीज़ें हैं जो इकट्ठी करनी पड़ेगी। दिया, तेल, ये सब चीज़ें इकट्ठी कर कर आपको हवेली के बीच हवन कुंड जलाना पड़ेगा, जिसके बाद आप मंत्रों का जाप करना शुरू करेंगे, मंत्र पढ़ना शुरू करेंगे और इस बिचारी का उतारा करेंगे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। कमला का उतारा करने के लिए जो भी तांत्रिक आएगा उसे कमला पूरी तरह से मिटा देने की कोशिश करेगी। कमला ये नहीं चाहती कि यहाँ से ये चीज़ जाए, या फिर जो एंटिटी कमला के अंदर है वो नहीं चाहती कि कमला के अंदर से मुझे बाहर निकाला जाए। वो एंटिटी किसी भी हद तक जाएगी, कुछ भी करेगी, लेकिन तांत्रिक की जान लेकर रहेगी। लेकिन किसी भी तरीके से तांत्रिक को बचना है, तांत्रिक को अपना ध्यान रखना है और कमला का उतारा भी करना है। इस तरह से इस गेम को खेला जाएगा। एक और मैं बात बता दूं इस गेम की, इस गेम में खेलते समय वो जो तांत्रिक है उसका किरदार आप निभाएंगे। आपको ये गेम खेलना होगा चाहे आप जिस तरीके से भी खेलें। और एक और बात आपको बता दूं, इस गेम के बीच जो आवाज़ें आएंगी ना, वो अगर आपने ईयरफोन्स लगा के सुन ली तो आपकी रूह तक काँप जाएगी। इतना डीप साउंड डाल रखा है इस गेम के अंदर। क्योंकि इस गेम को जब मैंने खेला, देखा, तो मैं खुद इस साउंड को सुनकर हैरान हो गया था। साउंड भी सुनना, गेम खेलना अभी सुना दूंगा तो मज़ा वो वाला नहीं रहेगा। आपको पता ही है जब तुरंत चीज़ मिलती है तो मज़ा कितना आता है। तो इस तरह का ये गेम है और गेम के अंदर जाने के बाद आप एग्ज़िट तभी कर सकते हैं या तो आप जिस रूम में है तांत्रिक के वो मर जाए या फिर आप उतारा कर दें। बीच में आप गेम को अबॉर्ट नहीं कर सकते हैं। कैसा लगा गेम, कैसी लगी कहानी, थोड़ी सी ज़रूर बताना। और ये आज से नहीं, 1980 की स्टोरी है जो आज गेम के रूप में आई है, ज़रूर बताना। साथ ही अच्छी लगी हो तो स्टोरी चैनल को तो यार सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर देना, साथ में बेल आइकन है इसे भी दबा देना, क्योंकि ऐसे ही पड़ा है, कोई दबाता ही नहीं है, आप ही दबा दो, दबा देना। साथ ही कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो आप, कुछ भी जो आपका मन करे, जो आपका दिल हो, कुछ भी लिख सकते हैं। कहानी के बारे में, और कोई कहानी सुननी हो उसके बारे में, मेरे बारे में, आपके बारे में, कहाँ से हो, ये कुछ भी लिख सकते हो। कहानी का एंड यहीं होता है। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ।